Hi, good evening to one and all, and welcome back to the talk show. Today we have with us Ashish Singh. She will shortly be joining us, guys. Please stay tuned. Hi, Zandeep. Hi, Kairav. Hi, Ananya Desai. Hi, everyone. Yes, we are just waiting for Ashi ma'am to join us. Your ma'am is. Hi, ma'am. How are Hi, you? I'm good. How are you? Hi, guys. I'm good. Yeah, ma'am. Can you hear me? Am I audible to you? Yeah, can you hear me? That's great, ma'am. Yes, Cool. ma'am. Clear. Yeah. So, ma'am, how is your lockdown going on? Did you discover any new activities that you've not done before? Any new qualities in you? Okay, so initially I started home workout and that is something मुझे नहीं पता था कि मैं कर सकती हूँ. I in general don't Okay. really like working out. I do like dancing, I like playing and I like things like that, but I can't work out. So in general also I don't Okay. like it, but मैंने घर में किया home workout, so that is something मुझे नहीं पता था मैं कर सकती हूँ and I did it. And then what else I did? That is the major thing actually. उसके सिवा मैंने थोड़ी बहुत कुकिंग की, जैसे कुछ खास सीखा नहीं मैंने, पर ठीक है थोड़ी बहुत कुकिंग की. So now I know अगर मैं अकेले हूँ तो I can eat and I can feed myself. Oh, और मैंने बहुत साफ सफाई की तो मुझे ये भी पता है कि मैं बहुत अच्छे से साफ सफाई कर सकती हूँ. और अब मैं जी. बहुत ज्यादा आलसी हो गई हूँ और ये सब कर करके बहुत थक चुकी हूँ. सो नाउ आई डोंट डू एनीथिंग. आई एम लाइक बस हो गया, थक गई मैं. Okay. तो मैम आपने कि जैसे बोला कि आपने कुकिंग सीखा, so what all did you make in this lockdown? आई मेड मेथी का पराठा एंड देन आई मेड चीला. चीला और उत्तपा आई गेस, आई डोंट नो, इट वाज सूजी का मिक्सचर विद समथिंग. तो मैंने वो बनाया. व्हाट एल्स? आई बेक्ड मग केक विद माय ब्रदर. एक्चुअली उन्होंने ही बनाया, मैं तो बस ऐसे ही क्रेडिट ले रही थी. फिर हाँ, थिंग्स लाइक दैट. तो मैंने ज्यादा कुछ ऐसे खास कुकिंग की नहीं, मुझे कुकिंग का ज्यादा शौक है नहीं, पर या दैट्स समथिंग. ओके. सो मैम रिसेंटली आपका जो एक नया म्यूजिकल वीडियो आया तेरे नाल, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था उसको शूट करने में? ओके, तो वो एक्चुअली 2 दिन लगे थे उसे शूट करने में. शूट करने में 2 दिन लगे थे. बाकी मैं और पारस हम दोनों कभी एक दूसरे से मिले नहीं है. हम आई एम श्योर उसे भी बस कॉल आया होगा. आई सेड यस ठीक है, घर में हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी करने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स इफ यू कैन क्रिएट समथिंग एट होम, नथिंग इज बेटर देन दैट. या. तो मैं और पारस हम दोनों ने सिर्फ फोन पे बात की और वी वर कॉन्स्टेंटली इन टच ऑन फोन. वो जो वीडियोस पहले बना रहे थे वो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर रहे थे, सो आई कैन हैव अ रेफरेंस वीडियो, मैं उस हिसाब से बना सकूं. तो हम कुछ रात के 3 बजे तक बात कर रहे थे फोन पे स्टोरी को स्टेब्लिश करने के लिए. उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वी स्टार्टेड शूटिंग. फर्स्ट डे मैं खाना खाना भूल गई थी. मतलब आई आई ओह. हैड माई ब्रेकफास्ट एंड देन आई फॉरगॉट कि मुझे लंच करना है, डिनर करना है. मुझे 11:30 बजे जब मैंने अपना फर्स्ट डे शूट खत्म किया तो मुझे याद आया कि मैंने खाना नहीं खाया. फिर सेकंड डे तो मुझे ओह. लिटरली ऐसा रोना आ गया था वीडियो बनाते बनाते, बिकॉज इट वाज सो सो डिफिकल्ट. लाइक आई कांट टेल यू, क्योंकि मैं अकेली थी. मैं सिर्फ मम्मी के साथ हूँ अभी, और मदर्स आर नॉट रियली गुड विद कैमरा और उनको नहीं समझ आता एंगल. एक दो बार तो ऐसा हुआ मैंने मम्मी की हेल्प ली, कोशिश की, उनको बोला वीडियो ऑन कर देना, और मैंने पूरा एक्ट कर दिया जी. और मम्मी ने वीडियो ऑन ही नहीं किया, और मैं देख रही हूँ वहां पे मेरे पिक्चर्स हैं, वीडियो है ही नहीं. तो ऐसा भी हुआ, तो मुझे बहुत इरिटेशन हो गई थी, चिढ़ आ गई थी, पर मैंने कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज ऑफ कोर्स कमिटमेंट दिया था, मुझे करना था, तो मैंने किया. बट बहुत डिफिकल्ट था. मतलब आई कैन से कि ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोजेक्ट था. बहुत डिफिकल्ट था ये मेरे लिए. जी. तो मैम मतलब अगर अभी आपको लेटर फ्यूचर में अगर होम शूट करना है तो अब आपको दिक्कत नहीं आएगी? अरे आई एम श्योर बहुत है. मतलब अब मुझे पता होगा कि मुझे क्या क्या दिक्कतें आएंगी, तो मैं जी. सोच समझ के हाँ बोलूंगी किसी ऐसे शूट के लिए. बहुत डिफिकल्ट था यार. जी. ओके मैम.
सो मैम आपने मूवीज भी की हुई है और आपने टेलीविजन में उन दिनों की बात की हुई है, आपने एक सीक्रेट चैप्टर जो था एक वो भी शो किया हुआ है. सो व्हाट डिड यू फाइंड मोर चैलेंजिंग टू शूट, सीरियल और देन अ मूवी? So, if I talk about my earlier experiences, सीक्रेट डायरीज ऑफ कोर्स मेरा सबसे पहला लाइफ का शूट था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया था और मैंने सेम लाइन को कुछ 7 या 8 बार बोला था, क्योंकि मुझे एक्शन नहीं सुनाई दे रहा था, वो सो ब्लैंक, क्योंकि कैमरा के सामने मैं पहली बार लाइन बोल रही थी, तो वो दैट इज समथिंग जो जी. मैं भूल ही नहीं सकती. फिर जो मैंने मूवी की थी, सो मूवी का एक्सपीरियंस वाज नॉट एक्चुअली दैट ग्रेट फॉर मी, क्योंकि उस टाइम मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी. ओके. आई हैड फीवर, आई हैड कोल्ड, उसके ऊपर से बहुत ज्यादा गर्मी थी और पूरा ओपन में शूट था, तो दैट वाज नॉट दैट ग्रेट, बट आई वाज सो एक्साइटेड क्योंकि वो यशराज बैनर था. फिर जो मैंने एल्बम की थी, वो जब मैं शूट कर रही थी तब मैंने नहीं सोचा था कि जब वो आएगी तो उसमें मैं इतनी ज्यादा दिखूंगी, या ठीक है मैंने कभी उतना ज्यादा नहीं सोचा था, बट जब वो आई तो इट वाज रियली रियली गुड एल्बम, दो आई रियली लाइक दैट वन. बाकी ये उन दिनों की बात है, दैट इज लाइक अ वेरी वेरी स्पेशल थिंग. आज मैं जो हूँ, मैं उसी की वजह से हूँ, लोग मुझे उसी की वजह से जानते हैं. बाकी सब मैंने किया फॉर एक्सपीरियंस, मेरी लाइफ का पार्ट है, बट ये उन दिनों की बात है, ने मुझे बनाया है. जी. तो मैम जैसे ये उन दिनों की बात जो एक शो है वो एकदम ही अलग है. इट इज मोर लाइक व्हाट यूज्ड टू हैपन इन द पास्ट, जैसे पास्ट की सारी स्टोरीज है ये. तो आपको कभी ये लगता है कि पास्ट वाज लाइक मच बेटर, जो वहां पे हो रहा था दैट वाज मच बेटर देन द प्रेजेंट सिनेरियो? देयर आर फ्यू थिंग्स, मतलब कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो पास में बेटर हुआ करते थे, या आई रियली विश कि वो जी. चीजें अभी भी हो, लाइक द काइंड ऑफ लव वी यूज टू हैव इन द पास्ट. देयर आर थिंग्स फॉर श्योर, मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है हर एरा का अम, अपना एक कुछ अच्छाई होती है, तो उसमें भी बहुत सारी थी. जी. बट अगर मुझे चॉइस मिलेगी कि मैं इस एरा में जीना चाहती हूँ या उसमें, तो मैं कभी भी ये एरा चूज करूंगी, क्योंकि उस टाइम लड़कियों को आजादी नहीं थी. आज जो कुछ भी मैं कर रही हूँ, अगर वो जी. मेरी मम्मी ने सोचा होता करने के लिए, तो उन्हें परमिशन नहीं मिलती, आई एम श्योर नहीं मिलती, और उन्हें नहीं मिली. लाइक शी कुड नॉट इवन स्टडी फर्दर. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स पहले थी जो अब नहीं है, तो आई एम ग्लैड दैट आई एम इन दिस एरा. ओके मैम, दैट्स वेरी नाइस. सो मैम आपने जैसे ये उन दिनों की बात शो किया हुआ है, तो उसके बारे में आप हमारा मतलब हमें हमारे साथ कुछ शेयर कर सके, आपका जैसे जो एक्सपीरियंस रहा था वो सीरियल में? बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था. इनफैक्ट इनिशियली 2.5 या 3 महीने मैंने कंटिन्यूसली शूट किया था विदाउट इवन अ सिंगल हॉलीडे. मैंने कंप्लीटली शूट किया था. और जो महीने में एक छुट्टी कंपलसरी होती है, वो छुट्टी वाले दिन या तो हमारे ट्रायल्स चल रहे होते थे, या प्रमोशन कुछ होता था, तो हम हमेशा बिजी थे. और जी. उसके बाद भी जब छुट्टी मिलती थी ना, किसी दिन ऐसे 2 दिन की छुट्टी आ जाए या 1 दिन की, तो हमारा रिएक्शन होता था, जी. अरे यार अब घर पे क्या करेंगे, 2 दिन घर पे क्या करना है. तो हम इतने ज्यादा एक दूसरे से अटैच्ड हो गए थे, हमें इतना प्यार हो गया, हम बहुत मस्ती करते थे सेट पे, स्पेशली जब स्कूल था, मेरा मायका था. दैट वाज एपिक, अमेजिंग, फन, बहुत मजा आता था शूट करने में. जी मैम. ऑल्सो मैम, हाउ अबाउट हैविंग अ रैपिड फायर राउंड? या श्योर. ओके. आपके फेवरेट कोस्टा? आयशा, चंदू, या बोथ. ओके. वन पर्सन जिसके साथ आप हमेशा शॉपिंग जाना पसंद करेंगे? मम्मी. मैं एक्चुअली मम्मी के साथ ज्यादा शॉपिंग जाती हूँ, मम्मी के साथ जाती हूँ. ओके. योर फेवरेट सोशल मीडिया एप्लीकेशन? इंस्टाग्राम. Okay. One thing that you do when you are bored? आई डोंट एक्चुअली डू एनीथिंग व्हेन आई एम बोर्ड, एंड दैट्स व्हाट हैपेंस. मैं और बोर होती जाती हूँ. आई डोंट रियली डू एनीथिंग, आई जस्ट स्क्रॉल इन माय फोन, समथिंग आई शुड नॉट डू, बट आई डू दैट. Okay. So, ma'am, do you have any favorite author? नो, आई डोंट रीड, आई एम नॉट अ रीडर. Okay. So, ma'am, any future project that you're coming up with?
I had one project which is off air because of lockdown, and I don't know now when the work is gonna start और क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता. तो मैं बहुत खुद भी कंफ्यूज हूँ, क्यूरियस हूँ मेरी लाइफ में आगे क्या लिखा है जानने के लिए. बाकी मैं काफी एक्साइटेड भी हूँ देखने के लिए कि मैं क्या करूंगी. एट द सेम टाइम मैं बहुत डरी हुई भी हूँ कि अगर मुझे कुछ मिलेगा भी तो मैं करूंगी कैसे, क्योंकि मैं इतनी डरपोक हूँ कि मैं ये 3 साढ़े 3 महीने में एक भी बार घर से बाहर नहीं जी. निकली हूँ. लाइक मार्च Oh, 17th वॉज द लास्ट डेट मैं घर से बाहर निकली थी जब. तो मैं इतनी okay. डरपोक हूँ, तो अब पता नहीं. नो प्लान्स. आई जस्ट वाना बी अलाइव एट द एंड ऑफ दिस ईयर एंड दैट्स इट. Yes, ma'am. सो मैम आजकल मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज सामने आ रहे हैं, नॉट ओनली विद द केस ऑफ प्रशांत सर, बट बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज लोगों ओपन कर रहे हैं, अपने इश्यूज बता रहे हैं. तो आपके हिसाब से मेंटल हेल्थ कितना जरूरी होता है? आई गेस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी हेल्थ. हेल्थ इज वेल्थ जैसा बोला जाता है, तो वो कैसी भी हेल्थ हो, आपकी जी. फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और जब हम फिजिकली वीक होते हैं, वी डू गो टू डॉक्टर और हमें वो चीज नॉर्मल लगती है, हम किसी से छुपाते नहीं है. बट व्हेन यू आर मेंटली डिस्टर्ब और समथिंग, हम कोशिश करते हैं कि जब हम लोगों के सामने हैं तो हम नॉर्मल रहें, चिल रहें, क्योंकि लोग आपको जज करेंगे और लोग जज करते हैं. तो दिस इज समथिंग आजकल लोग बहुत जी. पोस्ट कर रहे हैं इनफैक्ट कि मुझसे हमसे बात करो. एवरीबडी इज पोस्टिंग दीज थिंग्स. ओके, टॉक टू अस, बट दोज आर द सेम पीपल आई गेस. अगर आप उनसे जाके बोलोगे यू आर फेसिंग एंजाइटी इशूज, यू आर डिप्रेस्ड और समथिंग, वो सबसे पहले आपको जज करेंगे लाइक एज इफ यू आर मैड और समथिंग. जी. So those are the same people. So I would just say कि stop being mean to others and this mental health issue will go. I'm sure. Yes, ma'am. So, ma'am, we'll have a few segments. Like, I'll give you a few adjectives, and आप बोल सकते हैं कि आपके हिसाब में अब वो इंडस्ट्री में कौन है? Okay. या हेल्पफुल. Helpful. या पता है, जी. तो मेरे तो बहुत कम दोस्त हैं इंडस्ट्री में, मैं इतना डीपली जानती नहीं हूँ. आई कैन गिव यू नेम्स फ्रॉम माय शो. हेल्पफुल वुड बी, या. हु इज द मोस्ट हेल्पफुल पर्सन. ताई जी, या ताई जी, आभा मैम, शी वाज सो हेल्पफुल. आभा मैम. जी मैम. सो मैम, प्रीवियसली व्हेन वी हैड अ लाइव शो विद आभा मैम, उन्होंने जो सेट पे भेल बनता था वो हमारे साथ शेयर किया था. तो अगर आपका कोई ऐसा जो फनी मोमेंट हो या फिर ऐसा कोई मोमेंट जो ये सेट पे से आप चेरिश करते हो आज भी? एक हो तो बताऊं. बहुत सारे हैं. तो सबसे ज्यादा एपिक और सबसे अच्छा जो टाइम होता था हमारे पूरे दिन शूटिंग में से, वो होता था जब हमारा लंच टाइम या इवनिंग ब्रेक होता था. उस टाइम हम सब एक ही जी. रूम में बैठते थे. हम सब इकट्ठे हो जाते थे और फिर हम इधर उधर की जो बातें करते थे, और हमें फिर मतलब लंच ब्रेक खत्म होने के 5 या 10 मिनट पहले ही एडी आ जाते थे, नॉक कर देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हमें उठने में और टाइम लगने वाला है. मतलब 10 मिनट तो हम लेंगे. बातें ही नहीं खत्म होती थी. सेट पे पूरा टाइम हम बोलते रहते थे, मतलब बहुत बातें करते थे. मुझे पता नहीं हम क्या बातें करते थे, इतनी बातें कहाँ से आती थी, पर खत्म नहीं होती थी. जी मैम. So ma'am, the next segment is one of your favorite director. I would really like to work with Sanjay Leela Bhansali, because he just take you in the dream world, and Anurag Kashyap because he hit you with the reality. Ji, so you would like to stay with both reality and the dream Yes. world. Okay. So ma'am, as per you, who is the drama queen or the drama king in the industry? In the industry, I just told you that I don't have much friends from the industry, और मेरे So करियर की बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज है to judge anybody for these things. But from the set it was me. Yeah. okay. So मैम, आपके हिसाब से who is the one person जो कभी भी आपको हंसा सकता है? Who can make you laugh? चंदू for sure, राकेश जी.
मेरा अभी भी इनफैक्ट ऑल Okay. दीज ये क्वारंटाइन में कभी भी ऐसा मूड भी ऑफ होता था या मैं बहुत ज्यादा लो जब भी फील करती हूँ जस्ट कॉल हिम। और ही इज एक्चुअली द ओनली पर्सन जिसकी मेरी जिससे सबसे ज्यादा बात हुई है इस पूरे लॉकडाउन पीरियड में। और बहुत रिफ्रेश हो जाती हूँ मैं उनसे बात करके। जी मैम। Okay. So, ma'am, one person you personally think is the best person to do anything with, maybe to go on a date or maybe to have a talk with that person. I would say Ranbir Kapoor just because I have a like he's my celebrity crush, so I would like to talk to him. I would like to go out with him. I would like to do a film with him. Yeah. Okay. Okay. So, ma'am, what would you rather choose, Big Boss or Khatron ke Khiladi? Okay. Uh, I would choose Big Boss actually. खतरों के खिलाड़ी नहीं, बिकॉज खतरों के खिलाड़ी के लिए मुझे स्विमिंग सीखनी पड़ेगी और फिर वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक खतरनाक चीजें करवाते हैं। आई डोंट नो वेदर आई एम रेडी फॉर दैट और नॉट। बिग बॉस के लिए आई नो आई एम रेडी बिकॉज ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ लॉकडाउन मुझे पता है कि मैं इतना टाइम घर में रह सकती हूँ। आई डोंट नो आई वुड विन और नॉट, क्योंकि पता नहीं मैं शायद दिखूं ना बट आई कैन इजीली स्टे। या Ji, ma'am. Okay. So, ma'am, any funny moment that you would like to tell us? जो शायद कोई शूटिंग करते वक्त आपके साथ हुआ हो. ऐसे याद रहता है क्या? इट्स अ फनी मोमेंट। आई एम श्योर काफी होंगे पर याद किसे रहते हैं। आई डोंट रिमेम्बर एनी। Okay, ma'am. So, ma'am, any series that you would like to tell our viewers that they should, surely go and watch? Guys, please you suggest me some good series which I should go and watch because सबको पता है कि मैं रीडिंग करती हूँ। then I do watch series. I actually watch dramas and not series. So yeah, I don't know whether people would be interested in watching dramas or not. But yeah, you can go and just Okay. search good dramas and see them. They are nice. Okay, ma'am. So, ma'am, any serious moment जहाँ पे आपको नियरली बहुत रोना आ गया हो या मे बी शूट करते टाइम बहुत या फिर बार आपको ऐसी कैजुअली. बहुत बार सो जब मेरी सबसे पहले जो मुझे याद आया दैट वाज माय विदाई वाला सीक्वेंस। हाँ, जब मेरी विदाई हो रही थी उस टाइम मैं इतना रो रही थी और कट हो गया उसके बाद मैं रोए जा रही हूँ और मैं बहुत देर तक रोती रही हूँ। हाँ, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतना रो क्यों रही हूँ, मेरे साथ कौन सी ट्रेजेडी हुई है नहीं समझ आ रहा है। मैं बहुत रोई उस दिन, मतलब मुझे अभी तक नहीं पता कि मैं इतना क्यों रोई पर मैं बहुत रोई थी उस दिन। मेरी आंखें वाखें सूज गई थी। जी. तो दैट इज नॉट जस्ट वन टाइम, मेरे साथ ऐसा सेट पे बहुत बार हुआ है कि मैं सच में बहुत ज्यादा रोई हूँ। फिर जब नैना का मिसकैरेज नहीं, आई गेस आई वाज नॉट प्रेग्नेंट इन द शो एंड आई थॉट आई एम, उस टाइम पे भी मैं सच में रोने लगी थी। फिर मेरा माउंट आबू का जो पूरा सीक्वेंस था वहां से आने के बाद तो मुझे थोड़े दिन के बाद लगने लगा था शायद मैं सच में डिप्रेशन में चली जाऊंगी बिकॉज आई वाज एक्टिंग इट एंड आई वाज एक्चुअली फीलिंग इट, मैं खुशी नहीं हो पा रही थी। तो हाँ, वो काफी बार हुआ जी. है। Okay, ma'am. So, ma'am, one advice that you would like to give our viewers. एडवाइस आई वुड जस्ट से कि प्लीज यार सेफ रहो। और आई नो लॉकडाउन ऑलमोस्ट पूरी तरह से हट ही गया है तो सब घर में बोर हो रहे हैं, सबको जी. बाहर जाना है, घर मतलब अब काट रहा है और रहा नहीं जा रहा। आई नो ऑल ऑफ दैट बट गाइज यू आर वेरी 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 प्रीशियस फॉर मी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सब मेरे लिए। तो आप लोग सेफ रहें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप कोशिश करिए बाहर ना जाएं, केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर आपको काम नहीं है तो प्लीज घर पे रहिए, सिर्फ घूमने के पर्पज से बाहर मत जाइए और जस्ट टेक केयर। आई लव यू, दैट्स इट। जी. So we would like to tell our audience अगर आपको मैम से कुछ भी क्वेश्चन करने हो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, हम मैम से पूछ लेंगे. ठीक है। जी. So मैम किसी कहा था कि और ये उन दिनों की बात है शो was one of the best shows. Oh, that's so sweet. Just because you guys watch it. But yeah, I also believe that it was one of the best show. And मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं उस शो का पार्ट थी. I genuinely feel very जी. blessed कि वो मेरा पहला शो था.
डेली सोप्स आर जी जनरली उनके स्क्रिप्ट इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते, लाइक दैट्स अ जी। जनरल थिंग विद डेली सोप। तो मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश नसीब फील करती हूँ क्योंकि मैं इस शो का पार्ट थी, मैंने इस शो में लीड प्ले किया है, मेरा स्टार्टिंग ऑफ करियर इस शो के साथ हुआ है, एंड या आई फील रियली ब्लेस्ड। Okay. So, ma'am, your favorite food? My favorite food. I'm foodie. I like all sort of food, but I like biryani. I like yeah, I like biryani. I like chole bhature, rajma. I like pure Punjabi food. You know, North Indian Punjabi Okay. food, samosa and all. Though I don't eat, of course. I try to control Yeah. myself, but yeah, I love that food. Okay. So, ma'am, when would ये उन दिनों की बात है season 2 be coming? हाँ, आई हैव नो क्लू अबाउट दैट। मतलब लोग अभी तक मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे नहीं पता। आई एम रियली सॉरी कि मुझे नहीं जी पता, पर आई एम श्योर जब भी आएगा आप लोगों को सबसे पहले बता दिया जाएगा या आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो मुझे भी उसका कुछ आइडिया नहीं है, पर होगा तो मैं जरूर शेयर करूंगी। जी। So, ma'am, any of your favorite scene जो ये उन दिनों की बात में से हो? माय फेवरेट सीन, आई लाइक दैट जब मैं और समीर पहली बार मिलते हैं तो वी हैव दिस 12 सीन, वो मुझे काफी पसंद है। क्योंकि जब मैं वो कर रही थी तब मुझे लगा था ये क्या कर रहे हैं हम, ये क्यों कर रहे हैं, मतलब कितना अजीब सा है क्योंकि हम वो कर रहे थे कंटिन्यूअसली एंड दैट वाज सो अनरियल फॉर मी। बट जब वो आया तो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज थी, वाओ इट्स लुकिंग सो गुड एंड इट इज स्टिल वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स। Okay. So, ma'am, if you can sing some song for us, गला maybe two lines or so. गला खराब या मुझे गाने याद नहीं आते ऐसे गाने के लिए। I'm bad with lyrics. I don't even listen listen to songs. Okay. So, ma'am, your favorite actor and actress from Bollywood? I like Ranbir Kapoor, as I told you. Baki, there are so many. I like Nawazuddin Siddiqui. I like Vicky Kaushal a lot. Like, yeah, I like him a lot. Actually, he was in, like, we were in the same acting institute, not in the same batch. He was senior. तो हमें उनके वीडियोस दिखाए जाते थे, तब तक उनकी कोई मूवी नहीं आई थी, तो मैं तब से उनसे काफी इंस्पायर्ड हूँ क्योंकि वो हर स्क्रिप्ट को बहुत अलग तरीके से करते थे एंड यूज्ड टू लाइक फॉलो हिम कि वाओ यार ये बंदा कितना अच्छा करता है। देन मसान केम जी। and then I got to know ki okay, he has run a film and that too like a mind blowing his acting, and now we all know how he performs. So yeah, I really like him. Yeah. There are so many actors I like Yeah. and not really any actress. I don't have any favorite actress. Though I'm a fan of Kareena Kapoor bachpan se, just because she's Okay. beautiful. Baki, yeah. Okay. So, ma'am, do you like to watch cartoons? आई यूज टू एक्चुअली, बट अभी मेरी एक नीस है और उससे पहले मेरी बहन मुझसे छोटी है कुछ 5-6 साल। तो उन लोगों ने मुझे कार्टून्स देख देख के इतना ज्यादा बोर कर दिया है कि अब मुझे थोड़ी सी नफरत हो गई है कार्टून से। बट हाँ, जब मैं छोटी थी तब जो कार्टून्स आते थे वो एक्चुअल में अच्छे होते थे, लाइक बॉब द बिल्डर, पावर पफ गर्ल्स एंड देयर सो मेनी, ऑसवर्ल्ड। बहुत प्यारे कार्टून आते थे, मुझे ड्रैगन टेल्स बहुत पसंद था। और अभी के कार्टून यू कैन जस्ट वॉच डोरेमोन एंड छोटा भीम समटाइम्स, बट या आई डोंट लाइक दैट मच। Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. It was a wonderful session with you. थैंक यू। Thank you. See you soon. थैंक Take यू, सी यू, care. बाय गाइस, आई लव यू, आई सी यू सून, आई होप यू गॉट ऑल योर आंसर्स, even yeah maybe, but whatever, bye bye, I love you, see you soon. Bye, everyone. Bye, Ashi. Take care. Thank you, everyone, for joining us. Take care. Signing off.